बिरहे दो चेरी तलब बिना प्रभु ना सजे भक्ति ज्यों तेरी बिरहे बिना तेरी भक्त सू प्राणी दुख पावे ज्यों निर्बल डांडी चले मुख ना जिन भावे। मैं मांगू बैराग को कृपा करो साईं बिन तरले इण जीव सू शिवरण होवे नाई। शूरा तन अंग भेजिए मत वालो कीजे कह सुख देव अंग बाहिरी भक्ति नहीं दी। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक जाके पग बंदन किया नाशत विघ्न अनेक। बार बार विनती करूं बार बार प्रणाम सतगुरु निकाराम जी के चरण कमल विश्राम। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, सतगुरु निर्भय राम जी महाराज, सतगुरु निकाराम जी महाराज, अनंत कोट संत महात्मा सबको दंडवत प्रणाम करते हुए विराजमान सभी भक्तजनों को राम जी राम 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 राम। गुरु जी की शरबर अवर न कोई, गुरु जी की शरबर अवर न कोई। तीन लोक फिर देखा है लोई, तीन लोक फिर देखा है लोई। गुरु जी की सरवर अवर न कोई, गुरु जी की सरवर अवर न कोई। सगुरु ज्ञान बताया साईं, ऐसा गुरु ज्ञान बताया है साईं। सहज सहज मिल्या पद माई, सहज सहज मिल्या पद माई। गुरु जी की सरवर अवर न कोई, गुरु जी की सरवर अवर न कोई। तीन लोग फिर देखा है लोई, तीन लोग फिर देखा है लोई। गुरु जी की सरवर अवर न कोई, गुरु जी की सरवर अवर न कोई। देही के माए दिखाया है देवा, देही के माए दिखाया है देवा। तीन लोक सिर निज तत भेवा, तीन लोक सिर निज तत भेवा। गुरु जी के सरवर अवर न कोई, गुरु जी के सरवर अवर न कोई। ने लोक फिर देखा है लोई, तीन लोक फिर देखा है लोई। गुरु जी के सरवर अवर न कोई, गुरु जी के सरवर अवर न कोई।
बिन कर पावोगे घन सिर आया, बिन कर पावोगे घन सिर आया। बिन नैना हरि दर्शन पाया, बिन नैना हरि दर्शन पाया। गुरु जी की सरवर अवर न कोई, गुरु जी की सरवर अवर न कोई। आप ही जोत उजाला है माही, आप ही जोत उजाला है माही। दसवें द्वार निरंजन साई, दसवें द्वार निरंजन साई। गुरु जी की सरवर अवर न कोई, गुरु जी की सरवर अवर न कोई। तीन लोक फिरे देखा है लोई, तीन लोक फिर देखा है लोई। गुरु जी की सरवर अवर न कोई, गुरु जी की सरवर अवर न कोई। कै सुख राम परम पद पाया, कै सुख राम परम पद पाया। जा बिछड़ा जा जाए समाया, जा बिछड़ा जा जाए समाया। गुरु जी की सरवर अवर न कोई, गुरु जी की सरवर अवर न कोई। तीन लोक फिर देखा है लोई, तीन लोक फिर देखा है लोई। गुरु जी की सरवर अवर न कोई, गुरु जी की सरवर अवर न कोई। बोलो राम राम राम। राम। गुरु महाराज बड़े दयालु, जिन्होंने हमें ऐसा गुरु ज्ञान बताया साही, सहज सहज मिल्या पद माही। हमें कोई करनी नहीं करना पड़ी, कोई गंगा नहीं नहाना पड़ा, व्रत नहीं करने पड़े, उपवास नहीं करने पड़े, होम यज्ञ नहीं किए। महाराज जी ने सहजई में हमको सब कुछ हमारे अंदर ही दिखाई दिया। तो संत महात्मा फरमाते हैं, जब गुरु महाराज मिल जाते हैं तो ऐसा होता है जैसे किसी व्यक्ति को बुखार आ जाता है, तापड़ा पड़ जाता है, तो उसे भोजन अच्छा नहीं लगता है, सारे भोजन को वो छोड़ देता है, सारी चीज कड़वी लगती है। ऐसे गुरु महाराज का जब ज्ञान मिल जाता है तो संसार की सारी चीजें व्यर्थ की लगती हैं, संसार से नीरसता हो जाती है। गुरु महाराज ने हम तो राक्षस थे, हम कुछ नहीं जानते थे, पर हमें अपना गुण दे दे करके मानव बना दिया और मानव से देवता बना दिया और देवता से परमात्मा की ओर लेकर के चले गए कि चलो देवता बनोगे तो परमात्मा मिलेगा, राक्षस रहोगे मानव रहोगे तो परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा को पाने के लिए देवता बनना पड़ेगा। देवता ही भजन करते हैं। आप सब लोग देवलोक से आए हो, देवता हो तो राम भजन करते हो, कोई राक्षस भजन नहीं कर सकता है। तो महापुरुषों ने तत्व भेद के अंग में समझाया है।
परम तत्व का जाड़ो भेवा, सो जन साधु जग में देवा। जो परम तत्व का भेद जान लेते हैं संसार में वो देवता के समान हैं, क्योंकि जो देवता होते हैं उन्हें क्रोध नहीं आता है, काम नहीं सताता है और वासनाएं नहीं सताती हैं। जिनके अंदर और गुण होते हैं तो उनके अंदर रजोगुण तमोगुण विद्यमान रहते हैं, तो लड़ाई झगड़ा परमात्मा से दूरी बनाए रहते हैं। वो देवलोक सो देवत आवे, परम तात सोई जन पावे। हमारी सांसों के अंदर छिपा हुआ है रहस्य, हमारी सांसों के अंदर एक रहस्य छिपा हुआ है, जो मंथन करने से जो तत्व छटता है उसे परम तत्व कहते हैं। जैसे घी का स्वाद खाने में तो बहुत अच्छा लगता है पर लिखने में नहीं आता है, ऐसे ही वो जो हमें अंदर मिलता है वो लिखने में नहीं आता है, कहने में नहीं आता है। करम जीव मिन खागत होई, परम तत्व नहीं पावे सोई। कर्मी करने वाले मनुष्य की तरह हैं, उन्हें परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। रूप देख देखण के माई, दिष्ट मोष्ट में आवे नाही। परम तत्व को कौन लगता है, ये हमारे चरम चक्षु नहीं लग पाते हैं। हमारे देव नेत्र ही, जो हमारे दिव्य नेत्र खुलते हैं वो हमको परम तत्व को पहचानते हैं, लगते हैं। शब्द देष्ट में देखा जावे, से शब्दा में साध बतावे। वो शब्द दृष्टि में देखने में नहीं आता है, मुट्ठी में बांधने में नहीं आता है। दर्द होता है तो महसूस होता है, भूख लगती है तो महसूस होती है, उसका कोई रंग रूप नहीं है। अंशर मडे न काना लागे, सो पद मिल्या भरम सब भागे। न अक्षरों में लिखने में आता है, न कानों में उसकी कोई धुनी है। वो अद्भुत चीज है जो आपके अंदर पैदा होती है। भरम करम रैण नहीं पावे, ज्यो अग्नि सब फूस जलावे। जब उसकी जागृति होती है तो संत महात्मा कहते हैं कि अब धू बिन कर बालक पाया, अब धू बिन कर बालक पाया। तासंग करम मिटाया, अब धू बिन कर बालक पाया। माता पिता बहन नहीं भैया, जात पात नहीं जाया। माता पिता बहन नहीं भैया, जात पात नहीं जाया। सोन शिखर में बालक खेले, सोन शिखर में बालक खेले। रंग रूप नहीं काया, अब दो बिन कर बालक पाया, अब दो बिन कर बालक पाया। वो सत शब्द के लिए बालक की उपमा दी है महापुरुषों ने। ऐसा बालक, ऐसा सत शब्द हमारे अंदर पैदा हुआ। बावन अंचर जब लग जाने, भरम करम कर बहुत बखाने। वो 52 अक्षरों में है नहीं। भरम कर्म की बात संसार में कहते हैं वो ऐसा है वो वैसा है, पर वो 52 अक्षरों में होता तो जरूर कहने में आ जाता। कहने में नहीं आता है, लिखने में नहीं आता है, सिर्फ महसूस होता है। 52 अंचर है जुग माई, सातों मात्र लगे नाही। 52 अक्षरों का विस्तार संसार में है। और लोगों जो भक्ति करते हैं उनमें 7 मात्राएं लगती हैं, मगर हमारे यहाँ 7 मात्राएं नहीं लगती। कौन सी? और लोगों को कान बंद करना पड़ते हैं, और जब हम अंतर में जाते हैं हमारे कान अपने आप काम बंद कर देते हैं, सुनना बंद कर देते हैं। आंखें हमारी पलट जाती हैं, देखना बंद कर देती हैं। मुंह हमारा बंद हो जाता है, निरंकार की धुनी अंदर चलती है।
तो ये 7 द्वार जो खुले हुए हैं, ये सातों काम करना बंद कर देते हैं। 52 अक्षर है विस्तारा, पंडित पढ़े सकल सब सारा। 52 अक्षरों का विस्तार है, सारे ज्ञानी ध्यानी पंडित इसी को पढ़ते हैं, इसी में उलझ के रह जाते हैं। वेद पुराण क्या है? समुद्र है भाई, जा में हीरो डार्यो, मर जीवा बिन परत न लांधे, पच पच जन्म बिडार्यो। तो महाराज ने कहा कि मैं तो रतन धरिया हूं बारे, सुन लीजो नर नारी, कह सुखराम चाह कारज की तो मानो बात हमारी। अरे क्यों चक्कर में पड़े हो वेदों के पुराणों के? केवल घी रखा है, ये घी खा लो राम राम, 2 अक्षर 2.5 अक्षर रट लो और अपने अंदर उतर जाओ। 52 अक्षर सब कोई खोजे, परम तात का वो नहीं सोजे। सब 52 अक्षरों में परमात्मा को खोजते हैं, पर वो परम तत्व किसी को सूझता नहीं है, परम तत्व की कल नहीं पड़ती है। पद बिन ज्ञान सवे नर अंधा, उलटा पड़ा गले में फंदा। देखो पद एक ऐसा पद है, जीव ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चितानंद ब्रह्म, पार ब्रह्म, आनंद ब्रह्म, सुन सागर आगे बसे पार ब्रह्म को लोक, बालांग्या सुखराम के हंस पहुँचे मोक। तो वो पद में पहुंच जाओगे तो पद से नहीं आना पड़ेगा। पद मतलब जैसे दूध खराब हो जाएगा, दही खराब हो जाएगा, मक्खन खराब हो जाएगा, और आपने घी निकाल लिया और उठा करके घी बना लिया, तो चाहे 1000 साल रखा रहे घी खराब नहीं होगा। तो आपको उस पद में से आना नहीं पड़ेगा। बगैर पद के सब लोग अंधभक्ति कर रहे हैं। महापुरुषों ने हमारे पद बता दिया कि राम राम करके उस पद में चले जाओ। मन सो पवन सकल सो न्यारा, सो पद लखे संत जन सारा। वो मन से परे है, न लिखने में है, न सुनने में है, न कहने में है। वो पद न्यारा है, उस पद के लिए कोई भी लिख पाएंगे। मन पवना ना होई, संत लखन कोई। मन पवन से है, कोई पूर्ण ज्ञान धारण करके उस पद को लग सकते हैं। पंडित ज्ञानी पढ़ भरमाणा, परम तात का मरम न जाना। पंडित ज्ञानी शास्त्री सब भरम में पड़े रहे पूरे जीवन, परम तत्व नहीं मिल पाया। किसी ने काशी में तो हमारे परमते को कहाँ बंदे तेरे में, नाथ में मूर्त ना कांत में, ना मैं कर्म नहीं योग नाश में। मोको ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। पढ़ पढ़ ज्ञान बतावे सोई, आप न समझे भूला दोई। जो पढ़ पढ़ के ज्ञान बताते हैं, दूसरे के लिए अपने आप समझ नहीं पाए, स्वयं भटक रहे हैं और दूसरे को भी भटकाते हैं। परम तात को से बतवे, सो छोड़े आने चावे। परम तत्व का सार बताएं, उसको छोड़ करके को दे आते हैं। सब लोग रामायण मानते हैं पर रामायण की नहीं मानते हैं, रामायण को मानते हैं, रामायण की नहीं मानते हैं। रामायण कहती है कि शंकर भगवान भी राम राम का जाप करते हैं, काक भुसंडी का राम नाम का जाप करते हैं, लोमेश ऋषि राम राम का जाप करते हैं। ये महिमा तो करते हैं। काशी में एक पंडित जी हुए, मकुंद जी, बाल मकुंद, वो
बहुत प्रेम करते थे अपने गायत्री मंत्र से। गायत्री मंत्र से बहुत प्रेम करते थे मुकुंद राम। कपड़े धोते थे और कपड़े ऊपर फेंक देते थे, आकाश में कपड़े चले जाते थे और नीचे उतर आते थे। जितने बड़े बड़े संत थे सब संतों को उन्होंने हरा दिया, सारे संतों को हरा दिया, कोई उनके समान था ही नहीं। तो पता लगा एक कबीर साहब की झोपड़ी है, वो भी संत हैं, चलो वहां चलते हैं। तो वो मुकुंद जी अपने गधे पे किताबें लाद करके, गधा रखते थे उस पे किताबें लाद करके वहां पहुंचे कबीर साहब के यहाँ। कबीर साहब की लड़की बाहर खड़ी थी। बोले कबीर साहब का घर कहाँ है, बताओगी हमें? बोले पतना टिके पपील का, इतनी रपटनी गैल और बाही गैल में संतन बांधे बैल। बोले अरे लड़की तो बड़ी ज्ञानी लग रही है। कबीर साहब हमारे ही पिताजी का नाम है। लड़की का नाम था कमाली। कमाली ने कहा कि हमारे ही पिताजी का नाम है। अब कबीर साहब के पास पहुंच गए। कबीर साहब नतमस्तक हुए। अरे महाराज, आज हमारे द्वार पे आप कैसे आ गए? बोले आपसे शास्त्रार्थ करने आए हैं। बोले हम तो पहले ही हार गए, आप तो एक गधे भर किताबें लेकर के आए हो और हम तो कुछ जानते नहीं, कलम दबात हमने कभी पकड़ी नहीं, स्याही हाथ में नहीं ली, तो हम कैसे आपके उत्तर दे सकते हैं? खैर कोई बात नहीं, वहां ठहरे, ज्ञान चर्चा हुई, राम नाम की बात बहुत बताई कि नाम नेह चौधार के भई गुजरी पार, व्यास कथा निश दिन कहे रहे बार के बार। ये कथा हुई, अजामेल की कथा हुई, सारी कथाएं बताई। खैर कबीर साहब वो दोनों लोग संवाद करते करते सो गए। सुबह हुई, पंडित जी डोल डाल के लिए गए, अपने लेटरिन के लिए जाते हैं लोटा लेकर के और वापस आ रहे थे। तो कबीर साहब ने कहा राम राम पंडित जी, राम राम। पंडित जी ने उत्तर नहीं दिया क्योंकि उनके कान पे जनेऊ चढ़ा हुआ था। पंडित जी राम राम, राम राम का उत्तर नहीं दिया 3 बार कहने पर। अब पंडित जी ने नहा करके कपड़े अपने ऊपर फेंके, वो कपड़े नीचे आकर के गिर गए। तब उन्होंने कहा कबीर साहब, हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि हमारे कपड़े ऊपर नहीं गए? तो कबीर साहब ने कहा मैं बता ही देता हूं। कहा मैंने सुबह आपसे राम राम करा 3 बार और 3 बार राम राम आपने उत्तर नहीं दिया, तो आप पे पाप लग गया। पाप उन पे लग गया था। 3 बार राम राम कहने पर किसे पाप लग गया था? दया मुनि के लिए पाप लग गया था। उनके पिताजी ने श्राप दे दिया। एक हत्यारा आया, वशिष्ठ मुनि घर पे नहीं थे, उनका लड़का दया मुनि था कुटिया में। तो वो व्यक्ति बोला हम पे गौ हत्या का पाप लग गया है, हम पिताजी से आपको पाती करवाने के लिए आए हैं, वो पाती कर देंगे तो हमारी हत्या चली जाएगी। पिताजी घर पे नहीं थे तो बेटे ने ही वो काम कर दिया। राम राम लिख करके दे दिया कि जाओ ये पत्र ग्रहण कर लेना, 7 जन्म की हत्या चली जाएगी। उसी समय वो निकल करके गया, वो घर पे आ गए वशिष्ठ मुनि जी। उन्हें कहा ये कौन है? कौन था अभी? बोले पिताजी हत्यारा था। बोले क्या कर दिया तुमने? बोले मैंने राम राम लिख दिया। कितनी बार? 3 बार। उन्हें राम नाम त्यों बेर कहायो, रे कपूत मेरो नहीं जायो। विश्वामित्र ने अपने लड़के दया मुनि को श्राप दे दिया 3 बार राम राम कहने पर। मैंने आपसे 3 बार राम राम कहा, आपने राम राम नहीं करा, इसलिए आपको हत्या लग गई। उन्हें कबीर साहब हम क्या करें? कि अब ये करो कि सांसों सांस शिवरण करो, राम राम करो,
हत्या दूर हो जाएगी। एक दिन उन्होंने राम राम करा, फिर से उनके वस्त्र ऊपर चले गए, तब उन्होंने गायत्री मंत्र को छोड़ दिया। राम नाम सत्य है, सत्य था, सत्य है, सत्य ही रहेगा, कभी असत्य नहीं हो सकता है। पंडित क्या कहिए ज्ञाना, छाड़ पेड़ डाल को जाना। जो ज्ञानी पंडित हैं वो मूल चीज को तो छोड़ देते हैं और पत्तों पे दौड़ते हैं, भरमा देते हैं जीव के लिए और स्वयं भटक जाते हैं। राम राम छुड़वा देते हैं। हम कई ब्राह्मण हमें मिले तो हमने कहा आपने राम राम नहीं करा। बोले हम नहीं करेंगे राम राम। हमने क्यों नहीं करोगे? बोले राम ने हमारे वंशज रावण को मार डाला, इसलिए हमें उनका नाम नहीं लेंगे। तो हमने उनका नाम नहीं है, वे तो अवतारी थे, ये तो राम नाम। अनंत सृष्टि रची गई तब से राम नाम था, अनंत सृष्टि रची गई तब से राम नाम था। कितनी बार महाप्रलय हुई पर मानने को तैयार नहीं। तो महापुरुष फरमाते हैं कि संसार में लोग भटका तो देते हैं, समझा नहीं पाते हैं। पढ़ पढ़ वेद जन्म यो जाई, परम तात वे लखे न भाई। पढ़ पढ़ के अपना जन्म व्यतीत कर देते हैं, परम तत्व की जानकारी नहीं हो पाती है। उद्बुद्ध कला कहाँ तक भाखो, शब्द देष्ट की देखी आँखों। ये अद्भुत ज्ञान है, इससे अद्भुत कला पैदा होती है। महाराज जी फरमाते हैं मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। सुनता भरम भरम सब जावे, ज्यों प्यासे को नीर पिलावे। वो गति सुनने से ही भरम करम भाग जाता है, प्यासे व्यक्ति को पानी मिल जाता है। बिन समझा पे वे नहीं कोई, कहा कहूँ एच रजयो होई। कोई पिएगा नहीं तो जान नहीं पाएगा। जो पिएगा इस मीठे प्रेम प्याले को, वो इस तत्व को लख लेगा। नारी पुरुष गाम एक ठामा, बिन शब्दा नहीं परशा जामा। महाराज जी फरमाते हैं स्त्री पुरुष अगर दूर दूर रहेंगे तो संतान की प्राप्ति नहीं होगी। तो सांस में जब भजन करेंगे, आती और जाती सांस में, तब वो तत्व पैदा होगा जिस तत्व की बात मैं कह रहा हूँ। परम तात्यों सब में होई, सतगुर बिना लखे नहीं कोई। परम तत्व सबके अंदर है, मगर बगैर सतगुरु की कृपा से उसे कोई लख नहीं सकता है। गुरु कृपा कर हमको दिया, शिष्य आधीन बहुत होए लिया। हमारे गुरु महाराज ने कृपा करके हमें वो सत्य दिया और हमने भी बड़ी अधीनता से ले लिया। जुग में हम लिया अवतारा, परम तात का करूं पसारा। महाराज जी फरमाते हैं संसार में हमने अवतार इसीलिए लिया है कि परम तत्व शुरू से आखिर तक हर आदमी तक परम तत्व की बात पहुंच जाए, परम तत्व का ज्ञान पहुंच जाए। मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा आणी। हमारा शब्द, हमारी बात कहीं यहाँ की नहीं है, तीन लोक की नहीं है, ये अगम की बात है। इसे कोई लख नहीं पाया है, इसका किसी को बोध नहीं हो पाया है। मैं वहां की बात बता रहा हूँ। तत् शब्द हम जब ही पाया, गुरु कृपा सु भेव लखाया। हमें वो सत शब्द तत्व रूपी नाम जब ही मिला जब हमारे गुरु महाराज की हम पर कृपा हुई। आत्म मद अगध जो वाणी,
समझा हंस मिलेगा आणी। हमारे आत्मा में अगम की वाणी, अगाध वाणी जो हो रही है, जो इसे समझेगा वो ही उस अगम में पहुंचेगा, आनंद पद में पहुंचेगा। प्रथम राजा बोले आगे, भागे हम आ जाए। पहले जब रसना लग जाए लिव लग जाएगी, भरम भाग जाएगा, आत्मा में जागृति हो जाएगी, तो आनंद आनंद ही आनंद बरसने लगेगा। वेदे मूल सुरत घर लावे, मन पवना के गांठ गुलावे। मूल नौ दरवाजा बंद हो जाएंगे, मन पवन की गांठ ऐसी घुल जाएगी कि सुरती शब्द के साथ ऊपर चढ़ने लगेगी। मन सो पवन मिले घर आई, नख चक रोम लखे सब माई। मन पवन घर में जाकर के मिल जाएंगे, नाखून से चोटी तक रुआं खड़ा हो जाएगा। रसना डोर लगे एक धारा, नाव कमल में करे पसारा। रसना की जब डोर लगेगी, निरंकार की डोर लगेगी, तो एक धार लग जाएगी, बंद नहीं होगी। निस दिन रटे एक मन होई, कंठ कमल छेदे जन सोई। एक से राम रटता रहे, प्रेम करता रहे, तो कंठ कमल का छेदन हो जाएगा। मुख मिश्री मन माय लखावे, ज्यों ज्यों रटे मन घर आवे। ऐसा लगता है कि मुंह मीठा मीठा हो रहा है, मिश्री जैसा स्वाद आ रहा है, इमृत उतर रहा है, बार बार घूट घूट के भजन करने वाला पी रहा है और आनंद ले रहा है। सो गुरुदेव जी भेद बताया, ऐसा गुरु जी ने हमारे भेद बताया है। जो कुछ देष्ट मोष्ट में आया, जो दृष्टि और मुष्टि में आया, वो सब भेद खोल करके रख दिया। गद गद वाणी हुए प्रकाशा, कंठ कमल जा जीव निवासा। गदगद वाणी होती है और प्रकाश निकलने लगता है और आनंद आने लगता है। कंठ कमल दल चारज कहिए, जीव पुरुष का वासा लइए। चार पंखड़ी का कमल, चार सूर्यों का प्रकाश, यहीं पर हमारा जीव रहता है, जो खट्टे मीठे का स्वाद लेता है। सो हम भले देखिया भाई, जीव जोक्त कर बैठा माई। हमने उसे देखा, जीव युक्ति करके वहाँ बैठा हुआ है। पांचों साव परस ले सोई, जीव स्वाद कमल मुख होई। और हम जो खट्टा मीठा खाते हैं, खट्टे मीठे का स्वाद आत्मा लेती है, जो कंठ कमल पे बैठी हुई है। सब रस स्वाद जीव रस लेवे, आप अख्याल पाँच को देवे। सारे स्वाद जीव ले लेती है, यानी जीव ले लेता है और अपने आप तृप्त होकर के फिर नीचे भेजता है। पांचों पोष मिले जाताई, पच पच मरे जीत सीनाई। और सब आहार लेते हैं, आहार हमारी नाभि पे जाता है, यहाँ से बंटवारा होता है। एक तत्व आँखों पे जाता है, एक तत्व हड्डियों में जाता है, एक तत्व रक्त में जाता है, एक मज्जा पे जाता है। पांख पांख में विवरो भाई, बिस्कू छाण अमी रस खाई। महाराज जी फरमाते हैं, जो बिस्को छोड़ के अमी रस खाते हैं, पहुंच पहुंच में बेरो भाई। कोई पूरब से जाते हैं, कोई पश्चिम से जाते हैं, पहुंच पहुंच में आनंद, पहुंच पहुंच अलग अलग है। पूता पूता सब कहे, बीच रहे सब रोए, कोई कोई जन पूतिया ररो ममो की लोए।
कोई मरत क्या कहिए सोई, ताका भेव बतावो मोई। इमृत कैसा होता है, कहाँ मिलता है, ज्ञानियों इसका हमें भेद बताओ। सदा संग ज्ञान सुन लीजे, अमृत नाम निशोधन पीजे। संतों के साथ में ज्ञान सुन लो और अमृत नाम धारण कर लो, अमृत उतरने लगेगा राम नाम के द्वारा। संगत अमृत ज्ञान विचरिया, संगत अमृत ज्ञान विचरिया। संगत ही अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है। जिनको लाभ मिला सत्संग से उन्हीं को खबर पड़ी है। अनंत कोट साधु जन तरिया, इसी संगत से अनंत कोट साधु जन तरे हैं। ज्ञान विवेक बोध तब आवे, सत्संगत गुरुदेव मिलावे। ज्ञान विवेक बुद्धि जभी आती है जब गुरु महाराज सत्संग मिलाते हैं। बिना कृपा से सत्संग नहीं मिलता है। संगत कर गुरुदेव जी पावे, गुरु समरथ गोविंद मिलावे। संगत ही गुरु मिलाती है। गुरु महाराज सिमरथवान हैं जो परमात्मा से मिलाते हैं। सत्संगत सब में सिरधारा, खान पान विसरावे सारा। सत्संग ही सबसे प्रधान है। ये खाने पीने का सुधार करवाती है। परमात्मा से मिलने का संगत ही रास्ता बताती है। पांचों अंग पलटे सोई, निस दिन जे सत्संगत होई। पांचों अंग पलट जाते हैं नित्य प्रतसंगत साधु की, आजीवन मुक्त सुख राम। संगत बिना तरियो नहीं, ना सुधरो जुगमाए, डूबो सो सुख राम के कुसंगत में जाए। संगत मोक्त मोक्ष की दाता, माया जाल मिटे सब ताता। संगत मोक्ष मुक्ति की दाता है, इससे माया जाल मिट जाता है। सो संगत वो कैसी कहावे, माया टले ब्रह्म बर पावे। कैसी संगत है जिससे माया टल जाए और ब्रह्म मिल जाए, ब्रह्म बर मिल जाए आत्मा के लिए। संगत युग में बोली कहिए, चोर जार सा पंडित लइए। संगतें तो संसार में बहुत हैं। चोर की संगत, पंडित की संगत और बहुत संगतें हैं। कौन सी संगत से जीव सुधरेगा। चारों संगत जुग लइए, सतगुर संगत न्यारी कई। चारों संगतों से वो पांचवी संगत अलग है, सतगुरु की संगत अलग है। इन चारों सेवा कहिए न्यारी, सतसंगत सो होवे मोक्ष अधिकारी। सत्संग से ही मोक्ष का अधिकारी जीव बनता है। निस दिन है मगन मन माता, ने चल चल चित को नहीं जाता। संतों की शरण में आकर भजन में लग जाता है, और भजन जब सही होने लगता है तो चित्त चल करके संसार में जाता ही नहीं है। केड़ी नहीं सुनी ना आवे, सो सबदा कर साध बतावे। ना कभी कही ना सुनी, संतों की अद्भुत बात हमारे अंदर उतरने लगी। पंडित लखे न ज्ञानी कोई, पढ़ पढ़ जन्म भी गोवे दोई। इस चीज को कोई प्रकांड विद्वान भी नहीं लग सकता है, ना कोई ज्ञानी लग सकता है कि संतों का भेद, संतों की गति, संतों का रास्ता ही अलग है। मतवादी मत को नित ठाणे, परम तात का मरम न जाने। जो वाद विवाद करते हैं वो परम तत्व का मरम नहीं जानते हैं। सतगुर संत सरव पेर वीणा,
आनंद ब्रह्म लखे पद झीणा। हमारे सतगुरु महाराज ज्ञान में प्रवीण हैं, वो झीनी सी झीनी बात के लिए लख लेते हैं और संसार में आकर के प्रकट कर देते हैं। ऐसा महापुरुषों का ये ज्ञान, महापुरुषों के अटल वचन, अमर वचन, आप तो सब लोग ज्ञानी पुरुष हैं, रटते ही हो, करते ही हो। और मैं तो धन्य हो गया कि आप लोगों की संगत मिली, सब राम स्नेही मिले। मैं भी छोटा मोटा राम स्नेही हूँ, यूपी का। और आगे बोलना है, अच्छा, जैसा सब लोग कहें। अच्छा अच्छा, राम 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 राम। और कोई संत हो, सबको टाइम दे। राम 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 राम। सुन शिष जुगत मुगत री भाखू, सुरत गुरा जी में राखो रे। सुन शिष जुगत मुगत री भाखू, सुरत गुरा जी में राखो रे। सत शब्द से प्रीत गुलाओ, यही उदरण रूना को रे। सत शब्द से प्रीत गुलाओ, यही उदरण रो ना को रे। सुन शिष जुगत मुगत री भाखो, सुरत गुराज में राखो रे। ये संसार नरक री खाई, इन सुरई जो न्यारा रे। ये संसार नरक री खाई, इन सुरई जो न्यारा रे। साध संगत गंगा में बैठल, पियो ने इमरत धारा रे। साध संगत गंगा में बैठल, पियो ने इमरत धारा रे। सुन शिष जुगत मुगत री भाखो, सुरत गुराज में राखो रे। सत शब्द से प्रीति गुलाओ, सत शब्द से प्रीत गुलाओ, यही उदरण रो ना को रे। सुन शिष जुगत मुगत री भाखो, सुरत गुराज में राखो रे। सतगुरु बचन के वे कोई खारो, अवगुण भूल न धारो रे। सतगुरु वचन के वे कोई खारो, अवगुण भूल न धारो रे। ज्यों ज्यों त्रास सहे सतगुरु की, ज्यों तेरो होए बधावो रे। ज्यों ज्यों त्रास सहे सतगुरु की, ज्यों तेरो होए बधावो रे। सुन शिष जुगत मुगत री भाखो, सुरत गुराज में राखो रे। जैसे मीन बसे जल माई, जल खुटिया मर जावे रे। जैसे मीन बसे जल माई, जल खुटिया मर जावे रे। ऐसो हेत गुरु जी से लागे, जद थारी भोलप जावे रे। ऐसो हेत गुरु जी से लागे, जद थारी भोलप जावे रे। सुन शिष जुगत मुगत री भाखो, सुरत गुराज में राखो रे। सुख दुख आन पड़े कोई भारी, हर्ष शोक मत जाड़ो रे। सुख दुख आन पड़े कोई भारी, हर्ष शोक मत जाड़ो रे। ज्ञान समझ से मन समझाओ, होनहार सोई जाड़ो रे। ज्ञान समझ से मन समझाओ, होनहार सोई जाड़ो रे। सुन
सुन सिस जुगत मुगत री भाखो सुरत गुराज में राखो रे। राघोदास कहे सुन शिष तू साचोड़ी टेक समावो रे। राघोदास कहे सुन शिष तू साचोरी टेक समावो रे। धर्म में गाड़ा रही जो जद सतगुरु पद पावो रे। गुरु धर्म में गाड़ा रही जो जद सतगुरु पद पावो रे। सुन सिस जुगत मुगत री भाखो सुरत गुराज में राखो रे। बोलो राम। राम जी। संत महात्माओं ने फरमाया अगर आपने गुरु से प्रेम कर लिया तो ऐसा प्रेम करो कि सुरती अपने गुरु महाराज में ही लगी रहे। गुरु महाराज में ही सुरती लगी रहेगी तो ये संसार नरक री खाई इणसू रहीजो न्यारा रे। संसार में कहीं बैठ जाओगे तो वो अपने सुख दुख की बातें करेगा, अपनी तरफ खींच ले जाएगा, नरक की बातें करेगा। सत्संग में आओगे तो सत्य की बातें मिलेंगी, सत्य मिलेगा। ये संसार नरक री खाई इणसू रही जो न्यारा रे। साधु संगत गंगा में बैठर पियो नी अमृत धारा रे। अमृत अगर पीना चाहते हो कहीं अमृत मिलेगा तो सत्संग में अमृत मिलेगा, अमर वचन मिलेंगे, अटल वचन मिलेंगे। कोई मुसीबत आ जाए, सुख दुख आन पड़े कोई भारी, हरस सोग मत जानो रे। अगर कोई राम से नहीं हो, कोई मुसीबत आ जाए तो एक ही बात रखो कि राम जी जाने, राम जी जाने, हम क्या जाने। एक संत थे, एक अपने मड़ी पे रहते थे, एक आश्रम बना लिया जंगल में, राम 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 करते रहते थे हर समय। एक बार चोर आ गए तो चोरों का एक साथी बीमार हो गया। चोरों का एक साथी बीमार हो गया तो उन्होंने कहा चलो महात्मा जी को ले चलो। तो महात्मा जी को पकड़ के ले गए कि आपको चोरी करवाना पड़ेगी। पर महात्मा जी ने अपना गुण नहीं छोड़ा, राम राम रत रहते थे। घर में चोर चोरी करने के लिए घुस गए और वो बाहर आकर के उन्हें घंटा मिल गया, घड़गाल मिल गया और अपना भजन गाने लगे कि राम मेरो है श्याम मेरो है, राम मेरो है श्याम मेरो है। राम राम की आवाज कहने लगे। उन्हें डर नहीं था पकड़े जाएंगे। गली में आके राम राम जब कहने लगे तो गांव के लोग जागृत हो गए। महात्मा जी आज कैसे? कहले आज यहाँ आए हैं, अपने हमारे चेले भी आए हैं। बोले महात्मा जी भूखे हो गए? बोले हाँ भूख तो लगी है बेटा, आज भोजन नहीं कर पाए हैं। तो सब अपने घरों से कोई बचा खुचा भोजन लाने लगे। बोले बचा खुचा भोजन लाना पर ज्यादा लाना, हमारे चेले भी साथ में हैं। ये चेले कहाँ हैं आपके? ये चेले हमारे इस घर में घुस गए हैं डर की वजह से। तो चोर कांप रहे थे कि आज महात्मा जी ने कबाड़ा करवा दिया, बहुत मार पड़ेगी। भोजन आया, कहा चेलो आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं। महात्मा जी ने कहा हमारे चेले हैं, तो सबने मट्ठा पिलाया, पानी पिलाया, खूब बढ़िया भोजन जिमाया। तो संतों की संगत में आकर चोर कहने लगे कि महात्मा जी बहुत बढ़िया आदमी हैं। तो कोई सुख दुख आन पड़े कोई भारी, हरस शोक मत जानो रे। कोई मुसीबत में भी अपने राम को मत छोड़ो, अपने परेशानी में भी राम को अपनाओ। सुख दुख आन पड़े कोई भारी, हर्ष शोक मत जानो रे। तो महात्मा जी की बात मान के चोर भी राम से नहीं बन गए, अब वो भी भजन करने लगे। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांस फांस मिश्री एक भाव बिकाए। संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम कहे नहीं भजन में चित्त। संगत ही सिरदार है, संगत से ही जीव सुधरता है। मुझे भी संगत मिल गई। हमारे माता पिता भी राम से नहीं थे, हमारे बाबा भी संत थे, पर वो सुरगुण संत थे हमारे बाबा।
हमारे पिता माता रामेश नहीं थे, हमारे माता पिता की कृपा से ये गुण हमें मिला। आज आप सबके दर्शन हुए, तो इन्हीं मंगलमय वचनों के साथ मैं मेरी वाणी को विश्राम दूंगा। बोलिए सतगुरु दरियाव जी महाराज ने, धन्यो धन्यो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्यो धन्यो सतगुरु निर्भय राम जी महाराज ने, धन्यो धन्यो मीका राम जी महाराज ने, धन्यो धन्यो राम जी महाराज ने। धन्यो धन्यो। दूसरे महाराज कौन है? सतगुरु श्री रामनाथ जी महाराज। रामनाथ जी महाराज ने। धन्यो अनंत कोट संत महात्माओं ने, धन्यो सत्य सनातन धर्म ने, धन्यो आज के आनंद ने, धन्यो राम सभा में सब संतों से राम जी राम महाराज।